क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन हमेशा भटकता रहता है? कभी अतीत की यादों में खो जाता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। हम दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन क्या हम सच में उस काम को पूरी तरह महसूस कर पाते हैं? ज्यादातर लोग या तो बीते हुए समय के पछतावे में जीते हैं या आने वाले कल की फिक्र में उलझे रहते हैं, और इसी दौड़ में वे अपने वर्तमान को खो देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप हर पल को पूरी तरह से जीना सीख लें, तो आपका जीवन कितना खूबसूरत और शांतिपूर्ण हो सकता है। यही संदेश हमें वियतनामी जैन मास्टर थीच नाट हान की किताब द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस देती है। यह किताब न सिर्फ ध्यान मेडिटेशन के बारे में है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों को भी ध्यानपूर्वक करें और उनसे गहरी शांति महसूस करें। कल्पना कीजिए कि आप एक कप चाय पी रहे हैं। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक आदत की तरह करते हैं, चाय उठाई, घूंट भरा और बस खत्म कर दिया। लेकिन अगर आप सच में इस चाय को महसूस करें, उसके स्वाद को ध्यान से समझें, हर घूंट को पूरी तरह जिएं, तो यही साधारण सा अनुभव भी आपको गहरी शांति दे सकता है। यही है माइंडफुलनेस, हर काम को पूरी तरह जागरूक होकर करना। यह किताब हमें सिखाती है कि माइंडफुलनेस केवल ध्यान लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में अपनाई जा सकती है। जब हम चलते हैं तो सिर्फ चलना सीखें, जब खाते हैं तो सिर्फ खाना सीखें, बिना किसी दूसरी फिक्र के। किताब के अनुसार यही छोटी छोटी आदतें हमें सच में जीवन जीने का एहसास कराती हैं और हमारे अंदर शांति व संतुलन बनाए रखती हैं। अगर आप भी इस दौड़ती भागती जिंदगी में मानसिक शांति की तलाश कर रहे हैं और अपने जीवन को सचेतनता माइंडफुलनेस के साथ जीना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस किताब हमें क्या सिखाती है और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन की आपाधापी में इतना खो गया था कि उसे यह भी एहसास नहीं होता था कि वह सच में जी भी रहा है या नहीं। हर दिन उसके लिए सिर्फ काम, भागदौड़ और जिम्मेदारियों का बोझ बन गया था। सुबह उठता, जल्दी जल्दी नाश्ता करता, काम पर जाता, दिन भर व्यस्त रहता और रात को थक कर सो जाता। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि वह अपने जीवन के सबसे कीमती पलों को बिना जिए ही गंवा रहा है। वह बस एक मशीन की तरह काम कर रहा था, बिना यह सोचे कि उसे असली खुशी और शांति कहाँ मिलेगी। शायद यह कहानी सिर्फ उसी की नहीं, बल्कि हम सबकी है। हम भी हर दिन कुछ न कुछ करने की जल्दबाजी में रहते हैं, लेकिन क्या हम सच में उन पलों को जी पाते हैं? क्या हम महसूस कर पाते हैं कि जीवन में हर लम्हे का एक अलग ही सौंदर्य होता है? इस दुनिया में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शांति और खुशी किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के बाद मिलती है। कोई सोचता है कि जब उसके पास ज्यादा पैसा होगा तब वह सुकून महसूस करेगा। कोई मानता है कि जब वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होगा तभी वह चैन की सांस ले सकेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि शांति और खुशी कभी भविष्य की किसी स्थिति में छिपी नहीं होती, बल्कि यह तो हमारे वर्तमान में ही है। बस हमें इसे देखना और महसूस करना सीखना होगा। यही सीख हमें द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस किताब से मिलती है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मन में कितने सारे विचार एक साथ दौड़ने लगते हैं? कोई पुरानी बातें याद आ रही होती हैं, कोई भविष्य की चिंता सता रही होती है, और इन्हीं उलझनों के बीच आप जल्दी जल्दी अपने दिन की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप अपनी सुबह को सचेतनता के साथ जिएं, हर चीज को महसूस करें, तो यह कैसा अनुभव होगा? जब आप आंखें खोलें तो जागने की अनुभूति को पूरी तरह महसूस करें। जब आप पानी पिएं तो उस ठंडक को महसूस करें। जब आप अपने चेहरे पर पानी डालें तो उस ताजगी को दिल से महसूस करें। यही माइंडफुलनेस है, हर पल को पूरी तरह से जीना, हर चीज को गहराई से महसूस करना। जैन मास्टर थीच नट हान कहते हैं कि अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो हमें हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना होगा। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, हर स्वाद को महसूस करें, हर कौर को दिल से चबाएं। अगर आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलने का अनुभव करें, अपने हर कदम को महसूस करें।
अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह से उस बातचीत में मौजूद रहें, न कि अपने मन में किसी और विचार को लिए बैठे रहें। बहुत से लोग सोचते हैं कि माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान, मेडिटेशन तक सीमित है, लेकिन यह किताब हमें बताती है कि माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान करने का तरीका नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने हर छोटे बड़े काम में सचेतनता ला सकते हैं और इससे अपने जीवन में गहरी शांति पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा मन अक्सर इधर उधर भटकने लगता है। अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो क्या आपका ध्यान सिर्फ उस बर्तन धोने पर होता है, या फिर आपका मन किसी पुरानी बात को सोचने में लगा रहता है? लेकिन अगर आप सिर्फ बर्तन धोने पर ध्यान दें, पानी की ठंडक महसूस करें, साबुन के झाग को देखें, अपने हाथों की गति को महसूस करें, तो यह साधारण सा काम भी ध्यान का एक रूप बन सकता है। यही कारण है कि जैन मास्टर थीच नाथ हान माइंडफुलनेस को जीवन की सबसे बड़ी चाबी मानते हैं। उनके अनुसार माइंडफुलनेस हमें न सिर्फ मानसिक शांति देती है, बल्कि यह हमें जीवन के हर छोटे पल का आनंद लेना भी सिखाती है। जब हम सचेतनता के साथ जीते हैं तो हमें अपने आसपास की चीजें और ज्यादा खूबसूरत लगने लगती हैं। एक साधारण सा सूरज का ढलना भी हमें मंत्रमुग्ध कर सकता है, एक हल्की सी हवा भी हमें आनंदित कर सकती है, और एक कप चाय भी हमें गहरी संतुष्टि दे सकता है, अगर हम इसे पूरी तरह से जीना सीख जाएं। अगर आप भी अपने जीवन को तनाव और चिंता से मुक्त करना चाहते हैं तो माइंडफुलनेस को अपनाना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों के गुलाम न बने, बल्कि अपने विचारों को शांत करके हर पल को पूरी तरह से जिएं। जब हम माइंडफुलनेस के साथ जीना शुरू करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असली शांति और खुशी हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। बस हमें इसे देखने और महसूस करने की जरूरत है। जब हम माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो हमें यह समझ में आने लगता है कि जीवन की असली सुंदरता छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। अक्सर हम बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागते रहते हैं, यह सोचते हुए कि जब हमें हमारी मंजिल मिलेगी तभी हमें खुशी और सुकून मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही अपने सफर का आनंद लेना भूल जाते हैं। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हर सफर अपने आप में खूबसूरत होता है, बशर्ते कि हम उसे पूरी तरह जीने की कला सीख जाएं। सोचिए, जब आप किसी दोस्त से मिलते हैं तो क्या आप सच में उस पल को महसूस करते हैं, या फिर आपका दिमाग दूसरी जगहों पर भटकता रहता है, शायद किसी पुराने झगड़े की याद में या फिर आने वाले कल की चिंताओं में? माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि जब हम किसी से मिलें तो पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहें, उसकी बातें सुनें, उसकी हंसी महसूस करें, उसकी उपस्थिति को पूरी तरह स्वीकार करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे रिश्ते और गहरे और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि हम सामने वाले को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसे महसूस भी करते हैं। यही बात तब भी लागू होती है जब हम अकेले होते हैं। हम अक्सर खुद के साथ समय बिताने से डरते हैं, क्योंकि हमें अपने ही विचारों का शोर सुनाई देने लगता है। लेकिन माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि अकेलेपन से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। जब हम सच में अकेले होते हैं तब हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। हम अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और धीरे धीरे अपने मन को शांत कर सकते हैं। कहते हैं कि माइंडफुलनेस का असली जादू तब होता है जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखते हैं। सांस लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर समय हमारे साथ रहती है, लेकिन हम इसे शायद ही कभी महसूस करते हैं। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके अंदर जाने और बाहर आने की प्रक्रिया को महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग शांत होने लगता है। हमें एहसास होता है कि हम इस पल में जिंदा हैं, और यही एहसास हमें गहरी शांति देता है। यही कारण है कि ध्यान, मेडिटेशन में सांसों पर ध्यान देने पर जोर दिया जाता है। यह हमें वर्तमान क्षण से जोड़ती है और हमारे अंदर स्थिरता लाती है। माइंडफुलनेस सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर भी उस तनाव को महसूस करता है। हमारे मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं,
हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं और हमारा दिमाग अशांत हो जाता है। लेकिन जब हम माइंडफुलनेस को अपनाते हैं तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। हमारी सांसें सामान्य होने लगती हैं, हमारी धड़कनें स्थिर हो जाती हैं और हम भीतर से हल्का महसूस करने लगते हैं। इस किताब में थीच नाट हान बताते हैं कि माइंडफुलनेस केवल ध्यान लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के हर काम में शामिल हो सकती है। जब आप खाना बना रहे हों तो पूरी तरह से उस प्रक्रिया में शामिल हो जाएं। सब्जियों को काटते समय उनका रंग देखें, उनकी खुशबू को महसूस करें, पकने की प्रक्रिया को ध्यान से देखें। जब आप नहा रहे हों तो पानी की गर्मी को महसूस करें, उसके हर बूंद को अपनी त्वचा पर महसूस करें। जब आप सोने जाएं तो अपने शरीर को आराम करने दें और अपने बिस्तर की नरमी को महसूस करें। यह सब सुनने में साधारण बातें लग सकती हैं, लेकिन जब आप इन्हें अपनाना शुरू करेंगे तो आपको अपने जीवन में एक गहरी शांति महसूस होने लगेगी। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि जीवन किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि हर क्षण को पूरी तरह जीने का नाम है। जब हम हर पल को पूरी तरह महसूस करना सीख जाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। अगर आप भी अपने जीवन में माइंडफुलनेस को अपनाना चाहते हैं तो शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करें। दिन में कुछ मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी कोई काम करें उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। जब किसी से बात करें तो पूरी तरह उस बातचीत में शामिल हों। धीरे धीरे यह आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी और आप महसूस करेंगे कि आपकी बेचैनी कम हो रही है, आपका तनाव घट रहा है और आप अपने जीवन को एक नए नजरिए से देख रहे हैं। माइंडफुलनेस का जादू उन्हीं लोगों पर असर करता है जो इसे अपनाने के लिए तैयार होते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपने जीवन को गहराई से जीने की कला है। जब आप इसे अपनाते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आप हर पल में कितने जिंदा हैं, और यही एहसास आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। जब माइंडफुलनेस को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो धीरे धीरे हमें अपने अंदर गहरे बदलाव महसूस होने लगते हैं। पहले जहां हमारा दिमाग हर समय भागता रहता था, कभी अतीत की यादों में खोकर पछताता था तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझकर परेशान होता था, अब वह वर्तमान में ठहरना सीख जाता है। माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि यह हमें अपने जीवन की सच्ची अनुभूति कराती है। हम अचानक से महसूस करने लगते हैं कि जो कुछ भी हमारे आसपास है वह पहले से कहीं अधिक सुंदर, अधिक वास्तविक और अधिक अर्थपूर्ण हो गया है। हमें बताते हैं कि जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं तो जीवन की छोटी छोटी चीजें भी हमें गहरी खुशी देने लगती हैं। एक साधारण सुबह की चाय का प्याला, हल्की ठंडी हवा का झोंका, किसी बच्चे की मासूम हंसी, इन सब चीजों में छिपी खुशी हमें तब समझ में आती है जब हम इन्हें पूरी तरह महसूस करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग सच में ऐसा करते हैं? अक्सर हम ये सोचते हैं कि जब हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा, जब हमारे पास पैसा होगा, जब हम अपने सपनों को पूरा कर लेंगे, तब हमें सच्ची खुशी मिलेगी। लेकिन सच तो यह है कि जब तक हम अपने हर रोज के पलों को पूरी तरह से जीना नहीं सीखते, तब तक कोई भी उपलब्धि हमें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती। इसीलिए माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हमें जीवन के हर छोटे पल का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि असली खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अनुभव करने के तरीके में छिपी होती है। इस किताब में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। जब आप बर्तन धो रहे होते हैं तो क्या आप सच में बर्तन धोने का अनुभव करते हैं, या फिर आपका दिमाग यह सोच रहा होता है कि बर्तन जल्दी खत्म हो जाएं ताकि आप आराम कर सकें या कोई और काम कर सकें? अगर आप सिर्फ इस इंतजार में हैं कि यह काम जल्दी से खत्म हो जाए तो आप उस पल को पूरी तरह जी नहीं रहे। लेकिन अगर आप सच में पानी की ठंडक को महसूस करें, साबुन के झाग को देखें और अपने हाथों की हरकत को पूरी जागरूकता के साथ महसूस करें, तो बर्तन धोना भी एक ध्यान, मेडिटेशन बन सकता है। यह सिर्फ बर्तन धोने तक सीमित नहीं है। हम अपने जीवन के हर छोटे काम को माइंडफुलनेस के साथ कर सकते हैं, चाहे वह खाना पकाना हो, नहाना हो, कपड़े पहनना हो या बस शांत बैठकर सांस लेना हो। माइंडफुलनेस का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें अपने भीतर की गहरी भावनाओं को समझने में मदद करती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए
सिर्फ देखना सीख जाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी कई परेशानियां सिर्फ हमारे मन के बनाए हुए भ्रम हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें गुस्सा आता है तो आमतौर पर हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। कभी गुस्से में किसी से बहस कर बैठते हैं, कभी झुंझलाकर खुद को ही तकलीफ देते हैं। लेकिन माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि जब भी हमें कोई नकारात्मक भावना महसूस हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय बस एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और अपनी भावना को बिना किसी पक्षपात के देखें। थीच नट हन, इसे गुस्से को गले लगाना कहते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हमें उसे दबाने या उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें उसे स्वीकार करना होता है। जैसे कोई छोटी सी बच्ची रो रही हो और हम उसे प्यार से गले लगा लें। जब हम अपने गुस्से या दुख को पूरी समझदारी से देखते हैं तो धीरे धीरे वे भावनाएं खुद ही हल्की हो जाती हैं। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण में हो सकती हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से देखना और समझना सीख जाएं। केवल व्यक्तिगत शांति के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों को भी सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपने परिवार, दोस्तों या सहयोगियों से बात करते समय पूरी तरह उपस्थित नहीं रहते। हमारा ध्यान कहीं और होता है, कभी फोन पर, कभी किसी दूसरी चिंता में, तो कभी अपने ही विचारों में। लेकिन जब हम माइंडफुल होकर किसी से बात करते हैं तो हम उन्हें सच में सुनते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। इससे रिश्तों में गहराई आती है और आपसी समझ बेहतर होती है। थीच नट हान का मानना है कि अगर हम दुनिया में शांति लाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हमें अपने मन की शांति से करनी होगी। जब हम खुद शांत और जागरूक होते हैं तभी हम अपने आसपास के लोगों को भी शांति का एहसास दिला सकते हैं। यही वजह है कि माइंडफुलनेस न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज के स्तर पर भी एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। अगर हम माइंडफुलनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो हम सिर्फ एक बेहतर व्यक्ति ही नहीं बनेंगे, बल्कि हमारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। हम छोटी छोटी चीजों में भी आनंद पाना सीख जाएंगे। हम हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करेंगे और सबसे बड़ी बात, हम जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जी पाएंगे। यही इस किताब का असली संदेश है कि जीवन को भागते भागते नहीं, बल्कि ठहर कर महसूस करने में ही असली जादू छिपा है। जब हम माइंडफुलनेस को पूरी तरह से अपना लेते हैं तो हमें यह एहसास होने लगता है कि जीवन का हर पल हमारे लिए एक उपहार है। पहले जहां हमारा ध्यान बाहरी दुनिया की उथल पुथल में उलझा रहता था, अब हम भीतर की शांति को महसूस करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हमें यह समझ में आता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी किसी मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि हर कदम को पूरी जागरूकता के साथ उठाने में है। यह बदलाव न केवल हमारे मन को शांत करता है, बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व को एक नई ऊर्जा और संतुलन से भर देता है। थीच नट हान कहते हैं कि माइंडफुलनेस केवल ध्यान, मेडिटेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के हर छोटे बड़े काम में शामिल हो सकती है। जब हम खाना खाते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग किसी और चीज में उलझा होता है। या तो हम अपने फोन में व्यस्त रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। लेकिन अगर हम सच में माइंडफुल होकर खाएं तो हर निवाले का स्वाद, उसकी सुगंध और उसके बनने की पूरी प्रक्रिया को महसूस कर सकते हैं। यह न केवल हमारे भोजन के प्रति आभार प्रकट करने का तरीका है, बल्कि यह हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जब हम पूरी जागरूकता के साथ खाते हैं तो हम अपने शरीर की जरूरतों को बेहतर समझ पाते हैं और अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं। इसी तरह माइंडफुलनेस हमें हर रोज के छोटे छोटे कामों में भी शांति और आनंद ढूंढने में मदद करती है। जब हम चलते हैं तो अगर हम अपने कदमों को महसूस करें, धरती से जुड़ने की अनुभूति को महसूस करें, तो यह चलना एक साधारण क्रिया से बढ़कर ध्यान का रूप ले सकता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो अगर हम पूरी तरह से उपस्थित रहें, उसकी बातों को गहराई से सुने, तो हमारे रिश्ते और अधिक मजबूत हो जाते हैं। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज महत्वपूर्ण है, बस हमें उसे पूरी तरह महसूस करने की जरूरत है। इस किताब में बताते हैं कि माइंडफुलनेस को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखें।
सांस लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में लगातार चलती रहती है, लेकिन हम इसे शायद ही कभी महसूस करते हैं। जब हम अपनी सांसों को सच में महसूस करते हैं, उनके अंदर आने और बाहर जाने की प्रक्रिया को देखते हैं, तो हमारा मन अपने आप शांत होने लगता है। यह हमें वर्तमान क्षण से जोड़ता है और हमारे भीतर स्थिरता लाता है। यही कारण है कि ध्यान मेडिटेशन में सांसों पर ध्यान देने पर जोर दिया जाता है। इस किताब में एक और गहरी सीख यह दी गई है कि जब भी हमें तनाव या चिंता महसूस हो, तो हमें खुद को उन भावनाओं में खोने देने के बजाय बस एक कदम पीछे हटकर उन्हें देखना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को एक बाहरी दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि वे भावनाएं स्थायी नहीं हैं। वे बादलों की तरह आती हैं और चली जाती हैं। माइंडफुलनेस हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम खुद को उनसे अलग कर सकते हैं और एक शांत मन से उन्हें देख सकते हैं। थीच नट हान हमें यह भी बताते हैं कि माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने में मदद करता है। जब हम सच में माइंडफुल होते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि प्रकृति हमारे साथ संवाद कर रही है। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, सूरज की गर्मी, इन सब चीजों में एक गहरी सुंदरता छिपी होती है, जिसे हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं। माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यह हमें हर पल को पूरी तरह से जीना सिखाती है। हम भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में उलझने के बजाय वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करना सीख जाते हैं। जब हम इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं, तभी हमें असली खुशी का अनुभव होता है। यही कारण है कि माइंडफुलनेस सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। अगर हम माइंडफुलनेस को अपनी आदत बना लें, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम केवल बाहरी दुनिया को देखने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, बल्कि अपने भीतर की गहराई को भी समझने लगेंगे। हमारा हर काम, हर शब्द और हर सोच अधिक जागरूक, अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक शांत हो जाएगी। यही इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन को भागते भागते नहीं, बल्कि ठहर कर महसूस करने में ही असली जादू छिपा है। माइंडफुलनेस को गहराई से समझने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारा मन स्वभाव से ही बेचैन और अस्थिर रहता है। यह कभी अतीत की घटनाओं में उलझा रहता है, तो कभी भविष्य की अनिश्चितताओं में खो जाता है। हम अक्सर महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग लगातार एक विचार से दूसरे विचार की ओर भागता रहता है। लेकिन जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमें यह एहसास होने लगता है कि हमारे विचारों का यह तूफान स्थायी नहीं है। हम इन्हें सिर्फ देख सकते हैं, बिना इनके प्रभाव में आए। यह हमें मानसिक शांति की ओर ले जाता है, क्योंकि जब हम अपने विचारों को सिर्फ एक बाहरी दृष्टिकोण से देखना सीख जाते हैं, तो वे हमें उतना प्रभावित नहीं करते जितना पहले करते थे। थीच नट हान हमें बताते हैं कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का सबसे आसान तरीका है हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना। अगर आप कोई साधारण सा काम कर रहे हैं, जैसे पानी पीना, तो इसे सिर्फ एक आदत की तरह मत करें। एक पल के लिए रुकें, अपने गिलास को देखें, उसमें मौजूद पानी की पारदर्शिता को महसूस करें। धीरे धीरे उसे अपने होठों तक लाएं और हर घूंट को पूरी जागरूकता के साथ पिएं। यह सुनने में मामूली लग सकता है, लेकिन जब आप इस तरीके को अपनाते हैं, तो आपको महसूस होगा कि यह साधारण सा अनुभव भी आपको एक गहरी शांति और संतुष्टि से भर देता है। जब आप चल रहे होते हैं, तो अपने हर कदम को महसूस करें। जमीन पर पड़ने वाले अपने पैरों के स्पर्श को देखें, अपने शरीर की गति को महसूस करें और हर कदम को पूरी जागरूकता के साथ उठाएं। इसे वॉकिंग मेडिटेशन कहा जाता है और यह माइंडफुलनेस का एक बहुत प्रभावी अभ्यास है। जब आप इस तरह चलना शुरू करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि सिर्फ पैरों को हिलाना ही चलना नहीं होता, बल्कि हर कदम आपको वर्तमान में टिके रहने की याद दिलाता है। यह आपको मानसिक रूप से स्थिर और शांत बना देता है। माइंडफुलनेस का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमारे संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान पूरी तरह से उस व्यक्ति पर नहीं होता।
हम उनके शब्दों को सुन तो रहे होते हैं, लेकिन मन ही मन कुछ और सोच रहे होते हैं, कभी अपने जवाब के बारे में तो कभी किसी और फिक्र में उलझे रहते हैं। लेकिन अगर हम सच में किसी को सुने, उनकी बातों को महसूस करें और पूरी जागरूकता के साथ प्रतिक्रिया दें, तो हमारा संवाद अधिक गहरा और अर्थपूर्ण बन जाता है। थीच नाथ हान बताते हैं कि माइंडफुलनेस हमें दयालु और समझदार बनाती है। जब हम पूरी जागरूकता के साथ किसी को सुनते हैं, तो हम उनके दुख दर्द को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और यह हमारे रिश्तों में एक नई गहराई लाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे संबंधों में अधिक प्रेम और समझदारी हो, तो हमें माइंडफुलनेस को अपनाना होगा। हर बातचीत में, हर मुलाकात में, हर रिश्ते में। माइंडफुलनेस हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीखें। आमतौर पर हम खुशी को किसी बड़ी उपलब्धि से जोड़कर देखते हैं, जैसे कोई नई नौकरी, एक नया घर या कोई बड़ी सफलता। लेकिन जब हम माइंडफुलनेस को अपनाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। यह हमारे देखने और अनुभव करने के तरीके पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी सुबह की चाय को पूरी जागरूकता के साथ पिएं, किसी फूल की खूबसूरती को महसूस करें या सिर्फ अपनी सांसों के प्रवाह को देखें, तो हमें पता चलता है कि खुशी पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, बस हमें उसे देखने की जरूरत है। थीच नाथ हान इस किताब में हमें यह भी सिखाते हैं कि माइंडफुलनेस सिर्फ एक व्यक्तिगत अभ्यास नहीं है, बल्कि यह दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। जब हम अपने भीतर शांति और जागरूकता लाते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों को भी शांति का अनुभव करा सकते हैं। हमारी उपस्थिति, हमारा व्यवहार और हमारे शब्द दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। अगर हम सच में दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हमें अपने भीतर शांति और समझदारी लानी होगी, ताकि हम इसे दूसरों तक भी पहुंचा सकें। जब हम माइंडफुलनेस को पूरी तरह से अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन में भागना जरूरी नहीं, ठहरना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम ठहरते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, वह पहले से ही पर्याप्त है। हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली आनंद और शांति हमारे भीतर ही मौजूद है। यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है कि जीवन को जीने का सही तरीका यही है कि हम हर पल को पूरी जागरूकता, पूरी समझ और पूरे प्रेम के साथ जिएं। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि यही तो असली जादू है, यही तो असली चमत्कार है, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। जब हम माइंडफुलनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो धीरे धीरे हमें यह एहसास होने लगता है कि जीवन में हर पल महत्वपूर्ण है। पहले जहां हम भागते रहते थे, चिंताओं में उलझे रहते थे, अब हमें महसूस होता है कि ठहरना भी उतना ही जरूरी है। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाती है, और यही कला हमें सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कराती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह इतना आसान है? थीच नाथ हान हमें बताते हैं कि माइंडफुलनेस कोई जादू की छड़ी नहीं है, जिससे हमारी सारी समस्याएं एक झटके में दूर हो जाएं। यह एक अभ्यास है जिसे हमें हर दिन, हर क्षण अपनाना होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने लक्ष्य छोड़ दें या जीवन की चुनौतियों से बचने लगें, बल्कि इसका असली अर्थ यह है कि हम जो भी करें, उसे पूरी जागरूकता और शांति के साथ करें। अगर हम किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो उसे स्वीकार करें, उसे महसूस करें और फिर शांत मन से समाधान की ओर बढ़ें। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि हम हर भावनात्मक स्थिति को पूरी तरह महसूस करें, लेकिन उसमें फंसे बिना। अगर हमें दुख हो रहा है, तो हम उसे दबाने की कोशिश न करें। अगर हमें गुस्सा आ रहा है, तो उसे नकारें नहीं, बल्कि हमें एक बाहरी दृष्टिकोण से अपनी भावनाओं को देखना सीखना चाहिए। जैसे बादल आसमान में आते जाते हैं, वैसे ही हमारी भावनाएं भी अस्थायी होती हैं। जब हम अपने गुस्से, दुख या चिंता को केवल एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि हम इन भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, हम उनसे अलग हैं।
और हम उनके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक नहाट हान यह भी बताते हैं कि माइंडफुलनेस का अभ्यास जितना आत्मिक रूप से हमें शांति देता है, उतना ही यह हमारे बाहरी जीवन में भी बदलाव लाता है। जब हम सच में माइंडफुलनेस के साथ जीना शुरू करते हैं तो हमारा व्यवहार बदलने लगता है। हम अधिक धैर्यवान, अधिक सहनशील और अधिक प्रेमपूर्ण बन जाते हैं। हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं क्योंकि अब हम सच में लोगों को सुनने और समझने लगे होते हैं। हमारे निर्णय अधिक संतुलित और समझदारी से भरे होते हैं क्योंकि अब हम किसी भी स्थिति में आवेग में आकर प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सोचते हैं और फिर कदम उठाते हैं। इस किताब में थीच नहाट हान हमें एक महत्वपूर्ण सीख देते हैं कि माइंडफुलनेस केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज और दुनिया को भी बदल सकती है। जब हम माइंडफुलनेस को अपनाते हैं तो हम अधिक दयालु और शांतिपूर्ण इंसान बनते हैं। हम क्रोध और द्वेष को कम करते हैं और प्रेम और समझ को बढ़ाते हैं। अगर दुनिया के अधिक से अधिक लोग माइंडफुलनेस को अपनाएं तो यह पूरी दुनिया को एक शांतिपूर्ण स्थान बना सकता है। इस किताब में एक सुंदर कहानी दी गई है। एक व्यक्ति जो हमेशा जल्दी में रहता था, हमेशा परेशान रहता था और हमेशा जीवन में किसी न किसी चीज की तलाश करता रहता था। वह सोचता था कि अगर उसे बस यह एक चीज मिल जाए तो वह खुश हो जाएगा, लेकिन जब वह चीज पा लेता तो उसे लगता कि नहीं, असली खुशी किसी और चीज में है। इस तरह वह पूरी जिंदगी भागता रहा, लेकिन कभी संतोष नहीं मिला। फिर एक दिन उसने माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने हर कदम को महसूस किया, अपनी सांसों को देखा, अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखा और तब उसे एहसास हुआ कि खुशी कहीं और नहीं बल्कि इसी पल में थी। वह खुशी उसके भीतर पहले से ही मौजूद थी, बस उसे देखने की जरूरत थी। यही इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे देखने और अनुभव करने के तरीके में है। जब हम माइंडफुलनेस के साथ जीते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर क्षण एक उपहार है। हमें किसी चीज के होने या न होने पर खुशी या दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुशी पहले से ही हमारे भीतर है। अगर आप इस किताब की सीख को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन पहले की तुलना में अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक सुंदर हो गया है। आप भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में नहीं उलझेंगे, बल्कि हर पल को पूरी तरह जिएंगे। यही माइंडफुलनेस का असली जादू है, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपने माइंडफुलनेस की इस अद्भुत ताकत को महसूस किया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि यह ज्ञान और शांति का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आप ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचारों को सुनना और समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। माइंडफुलनेस को अपनाएं, हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जिएं और जीवन के असली चमत्कार को महसूस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जागरूक रहें।